जिंदगी, जीवन, ये सब कहना बड़ा आसान लगता है। जन्म, मृत्यु जब सामाजिक ढांचे के अंदर आ जाती है, जो भी चीज़ सामाजिक ढांचे परिधि के अंदर आता है, उसमें विस्मय होता है। उसमें एक तरह का आवरण पैदा हो जाता है जो उस तथ्य की वास्तविकता को छुपाता है। जीवन का मूल्य जीवन के कारण नहीं, अपितु मृत्यु के कारण है। मृत्यु की उपस्थिति ही जीवन को बहुमूल्य बनाती है, जीवन को मूल्यहीन बनाती है। अदरवाइज लाइफ हैज़ नो मीनिंग। Life has meaning, kind of meaning, which is also not quite fascinating, but somehow the life has meaning because of death. नहीं तो फिर कोई कारण बचेगा ही नहीं। जीवन की भव्यता बहुत है, परंतु मनुष्य अपनी अपनी परिधि, अपना छोटा संसार, अपना छोटा परिवार बनाकर खुशी तलाशता है, जिसके कारण जीवन की भव्यता उसके मन से निकल जाती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात अनुभव में ये आती है कि इंसान जी नहीं रहा है, इंसान केवल जिंदा रहने का प्रयास कर रहा है। वी आर जस्ट सर्वाइविंग, वी आर नॉट लिविंग। हर तरफ बीमारियां हैं, लाखों बीमारियां हैं, अंदर भी बीमारियां हैं, जिसको हम लोग बाहरी संसार कहते हैं, जो इस मांस की आँखों से दिख रहा है, वहाँ भी बीमारियां हैं। कई संयोग बन सकते हैं, कई घटनाएं हो सकती हैं। अंदर से भी तुमको मिट्टी किया जा सकता है, बाहर से भी तुमको मिट्टी किया जा सकता है, क्योंकि ये चेतना की ज्योति इस हाड़ मांस के शरीर से ही जल रही है। तो जीवन बहुत नाजुक है, बिल्कुल फूल पे पला हुआ है। न इसमें बहुत कठोरता है, न इसमें बहुत मजबूती है। परंतु संभावनाएं जरूर हैं। मानवीय क्षमताओं से बाहर, भौतिक जगत के बाहर एक तरह की झलक जरूर है। बाकी तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ काली छाया है। अंधेरा था, अंधेरा है, अंधेरा रहेगा, अंधेरा ही कायम रहेगा। दिया कभी कभी जलता है जीवन का। पूरा ब्रह्मांड, पूरा कॉस्मोस भी अंधेरे से भरा पड़ा है। कहीं कोई पिंड, कोई ग्रह, कोई स्टार चमकता है, बाकी तो सब अंधेरा ही अंधेरा है। जब जीवन नहीं था फिर भी अंधेरा था, जब जीवन नहीं होगा फिर भी अंधेरा होगा। हम नहीं थे तब भी कुछ नहीं था, हम नहीं होंगे तब भी कुछ नहीं होगा। ये बीच में छोटा सा समय मिला हुआ है जो क्षण भर में निकल जाता है। अभी अभी 2015 था, मुझे याद है 2008 मैं खुद चौक से लिखा करता था, सड़कों पर, अपनी गली में, नई बस पर। इतनी जल्दी गायब हो गया, मुझे पता ही नहीं लग रहा, पता नहीं समय क्यों इतनी तेज निकल रहा है। मृत्यु इतनी पास आ गई है।
जिसका कोई एहसास नहीं होता आसानी से। तो जीवन सकुचाया सकुचाया, दबा दबा उपस्थित रहने का प्रयास करता है, परंतु प्रकृति इंसान को जीने देना चाहती नहीं है। उसके पास मृत्यु है, जो कहीं से भी टपक सकती है, जो कहीं से भी आ सकती है। शरीर खुद ही मृत्यु लेकर पैदा होता है। जिस दिन हम लोग पैदा हुए उस दिन ही घड़ी टिक 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 चालू हो गई। कब बंद होगी पता नहीं। बुढ़ापे के कारण बंद होगी, बीमारी के कारण बंद होगी, दुर्घटना एक्सीडेंट के कारण बंद होगी, पता नहीं। पूरे दिन में कई हम लोग एक्टिविटी करते हैं, बाहर भी निकलते हैं, कोई घटना हो सकती है, मर सकते हैं। अंदर शायद कोई बीमारी बन रही हो, शायद कैंसर, शायद कॉर्नियल आर्टरी डिजीज़, शायद हार्ट फेलियर से मर जाओ, शायद कार्डियक अरेस्ट आ जाए, शायद कोई दवा रिएक्शन कर जाए तो किडनी फेलियर से मर जाओ, शायद सिरोसिस हो जाए, शायद लीवर कैंसर हो जाए, शायद सीओपीडी हो जाए, शायद कोई ट्यूमर पैदा हो जाए ब्रेन में, या कोई मानसिक समस्याएं पैदा हो जाएं, जो होती हैं लोगों को, और लोग कष्ट से मरते हैं। आपके आसपास आप देख रहे होंगे। अभी शायद आप स्वस्थ हैं या जवान हैं या बूढ़े भी हैं लेकिन स्वस्थ हैं, तो आपको इतना एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन इतना आपको एहसास है कि आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके परिवार वाले, आपके पूर्वज, आपके दादा बाबा शायद होंगे अभी, या विदा हो गए होंगे, या विदा होने वाले होंगे। तो लगातार जीवन बनता रहता है, लगातार जीवन समेटता रहता है, लेकिन इंसान इस पूरे चक्र में बीच में फंसा हुआ है। इसके नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। न जन्म इसके नियंत्रण में था, न मौत इसके नियंत्रण में है। ये संघर्ष भी करता है जीने के लिए। इसको बीमारियां भी होती हैं, इसको कष्ट भी होता है, दर्द भी होता है, सामाजिक दबाव भी झेलने पड़ते हैं, राजनीतिक चालाकियां भी झेलनी पड़ती हैं, आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ती है, भावनात्मक दबाव भी झेलना पड़ता है, अपनों से बिछड़नों का दर्द भी झेलना पड़ता है, अपनी मौत का भय भी झेलना पड़ता है, और जो अपनी उम्मीदें, जो इच्छाएं हैं, उनके लिए संघर्ष करने की एक इच्छा भी रखनी पड़ती है। परंतु इतना ध्यान रखो, ये इच्छाएं कभी मरेंगी नहीं, ये महत्वाकांक्षाएं कभी जाएंगी नहीं, हमेशा ऐसी ही बनी रहेंगी। क्योंकि इंसान को ढूंढ रहा है, उसको मिलता नहीं है। इंसान अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ रहा है जो उसे आज तक मिला नहीं। लाखों किताबें छापी गईं, लाखों विद्वान हुए, लाखों वैज्ञानिक हुए, लाखों फिलोसफर हुए, साहित्यकार हुए, आर्टिस्ट हुए। अपने अपने तरीके से जीवन को व्यक्त करने का उन लोगों ने प्रयास किया। अपने अपने तरीके से जीवन को समझा, खोजा, शरीर को जाना, शरीर के अंगों को पहचाना, शरीर की सोफिस्टिकेशन के साथ पढ़ाई की, ब्रह्मांडीय पढ़ाई की, और जो भी सीखा है उससे अपने विषय में भी सीखा है, प्रकृति के विषय में भी सीखा है, प्रकृति के नियमों को भी सीखा है, परंतु फिर भी सत्य नहीं मिल गया है। तो इंसान अंदर से गहरे तरीके से बेचैन है, परेशान है। परेशानी के कारण ही सब कुछ कर रहा है। अगर कोई विशेष बीमारी नहीं है तो सर्दी गर्मी से परेशान है, बरसात से परेशान है, जलवायु से परेशान है। और अब तो एक नई समस्या है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग, जो इंसानों के कारण है, अंधाधुंध विकास और अंधी महत्वाकांक्षाओं के कारण है।
हम लोगों ने अपने शहर ही गंदे कर डाले, नदियाँ बिल्कुल दूषित कर डाली, पहाड़ गंदे कर डाले, हवा जहरीली कर डाली। ये अंधी महत्वाकांक्षाएँ हैं जो लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं, ना तो वो पूरी हुई हैं ना होंगी कभी। उनके पूरे होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि इंसान की मूल समस्या, मूल जिज्ञासा है। जब तक वो शांत नहीं होगी तब तक कुछ नहीं। क्योंकि इंसान फंसा हुआ एक प्राणी है पिंजड़े में, जिसको अपना आगे पीछे का कुछ नहीं पता। कोई जानवर, कोई कुत्ता, बिल्ली, सांप, कोई नहीं पूछता मैं यहाँ क्यों हूँ, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, ब्रह्मांड क्या है, हृदय क्या है, फेफड़े क्या है। कोई नहीं पूछता, क्योंकि उनके पास वो क्षमताएं नहीं हैं। या तो प्रकृति से गलती हो गई है इंसान बनाकर, या इंसान प्रकृति के विपरीत जाकर अपने ही अस्तित्व पर सवाल करने लगा है। जब भी आप वास्तव में जीवन के उद्देश्य के विषय में पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना सीखेंगे, जितना विद्वानों को जानेंगे, जिन्होंने जीवन को जानने का प्रयास किया, अपना जीवन पूरा इसी विषय को समर्पण कर दिया अथक प्रयास के साथ, आप पाएंगे कि आपके अस्तित्व की जड़ें हिल गई हैं। क्योंकि आप पाएंगे कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं मिल रहा है। मजबूरियां हैं, मजबूरियों के कारण उद्देश्य पैदा किए जा रहे हैं, परंतु जीवन का उद्देश्य नहीं मिल रहा है। कपड़े बेचना, या कोई धातु बेचना, या पेट्रोल बेचना, कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है, जीवन की मजबूरी है। रोटी खाना या रोटी कमाना जीवन का उद्देश्य नहीं है, जीवन की मजबूरी है। इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, इट्स अ कंपल्सन ऑफ लाइफ। यू नीड टू अंडरस्टैंड। हमारे होने के कारण हम लोगों को ये सब इकट्ठा करना पड़ रहा है, संसाधन पैसे के रूप में। तो एक बेसिक आवश्यकता तो है ही, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। जो हर मनुष्य की आवश्यकता है वो पूरी करनी पड़ेगी। हर जानवर करता है, हर कीड़ा मकोड़ा करता है, वो भी करनी पड़ेगी। परंतु वो जीवन का उद्देश्य नहीं है, वो जीवन होने की मजबूरी है, जिंदा रहने की मजबूरी है। कोई मरे हुए को पैसे की आवश्यकता नहीं। आप अरबों रुपए लेके जाओ, वैसा ही डला रहेगा। जो भी उसकी इच्छाएं थी वो आप सब कुछ वहाँ पे उपलब्ध करा दो तो वैसे ही डला रहेगा। जला दो तो भी वैसा ही डला रहेगा, गाड़ दो तो भी वैसा ही डला रहेगा, सड़ जाएगा। तो केवल विचार की बात यह है कि कोई भी व्यापार, कोई भी काम, कोई भी कर्म जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है, जिंदा रहने की मजबूरी को पूरा कर रहा है। क्या बच्चा आप इसलिए पैदा करते हैं कि वो कपड़ा बेचे? अगर उसके पैदा होने का उद्देश्य कपड़ा बेचना है तो फिर वो क्यों इस संसार की झंझट में उसको ले रहे हो? क्या आपको पता नहीं ये संसार कितना गंदा और भयानक है? कितनी बीमारियां हैं, कितनी समस्याएं हैं, कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, इंसान कितना एग्रेसिव है। हजारों जंगें लड़ी, करोड़ों लोग मारे गए। उस नए बच्चे को, उस नए जीवन को इस पृथ्वी पे उतार रहे हो। हवा गंदी कर रखी है, सड़कें थोड़ी साथ में आएंगी। फिर वो यहाँ पे कष्ट झेले, बड़ा हो, ज़बरदस्ती उसको विद्यालय भेजो, सिखाओ। फिर सीख सीख के वो सोचे कि ये तो बहुत गंदा मामला है, बहुत बुरा फंस गया। मरने का डर है, सामाजिक दबाव उसके ऊपर पड़ रहे हैं,
कभी कोई बीमारी हो रही है, कहीं खांसी हो रहा है, कोई जुकाम हो रहा है, कहीं टट्टियाँ हो रही हैं, कहीं कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। फिर उसको बुढ़ापा भी आना है, जवानी भी आनी है। हर तरह के जीवन के संघर्ष से उसको गुजरना पड़ेगा। तो फिर सोचो ना, क्या उसके जीवन का उद्देश्य कपड़ा बेचना है? क्या जिंदा रहना ही जीवन का उद्देश्य है केवल? अगर जिंदा रहना ही केवल जीवन का उद्देश्य है तो पैदा करने की आवश्यकता क्या है बच्चे को? फिर तो वो बेफिजूल में फंस गया। पहले आप पैदा हुए, उसके बाद आप जिंदा रहने का प्रयास कर रहे हैं, केवल इसके अलावा कुछ भी नहीं। ना होते ना प्रयास करना पड़ता। इन सब बातों पे सतत प्रयास करके विचार करना होता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ना तो टिक्की बेचना जीवन का उद्देश्य है, ना गाड़ी खरीदना, ना हवाई जहाज में बैठना जीवन का उद्देश्य है। ये जीवन की मजबूरियां ही हो सकती हैं, जीवन का उद्देश्य नहीं। एक चिकित्सक इलाज करता है, वो इलाज इसलिए करता है क्योंकि आप बीमार हैं। आप बीमार इसलिए हैं क्योंकि आप जिंदा हैं। उसके जीवन का उद्देश्य आपका इलाज करना बन गया, और आपके जीवन का उद्देश्य उस समय अपना इलाज कराना हो गया। जिंदा रहने की एक कोशिश हो गई, नहीं तो आपकी मृत्यु तय हो गई। बीमारियां तो आपको मारने पे तुली हुई हैं। अंधकार हमेशा रोशनी को मिटाना चाहता है। ये उद्देश्य बन गए, लेकिन ये सारे उद्देश्य टेम्परेरी हैं। कुछ आदमी उग्रवादी हैं, कुछ लोग उनको पकड़ने के लिए ईमानदारी निभा कर उनको पकड़ते हैं, समाज में एक ढांचा मेंटेन करते हैं, एक नैतिकता मेंटेन करते हैं, अपराध को रोकते हैं, कष्ट को रोकते हैं। ये उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। आपको भूख लग रही है, आप रोटी कमाने गए, आपने स्वादिष्ट खाना बनवाया, तो ये आपके जीवन का उद्देश्य बन गया। लेकिन वास्तव में ये सारे उद्देश्य टेम्परेरी हैं। इसमें से कोई भी उद्देश्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी ईर्ष्या, हमारा क्रोध, हमारी अनुकंपा, हमारी करुणा, हमारे रिश्ते, हमारे महल, हमारे मकान, हमारे व्यवहार, हमारा रवैया, सब मिट्टी हो जाता है जैसे ही मृत्यु होती है। और मृत्यु बिल्कुल समीप ही है। आपके पड़ोस में खंडर पड़े हुए हैं, कभी वहाँ पर रौनकें थीं, कभी वहाँ इंसान रहा करते थे। अब वो इंसान भी मिट्टी हो गए, वो मकान भी खंडर हो गए। आप जहाँ रहते हैं वो भी खंडर हो जाएगा, आप भी मिट्टी हो जाएंगे। ये जीवन चक्रीय प्रवृत्ति का है। इसमें हमारा तुम्हारा कुछ है ही नहीं। एक चेतना की ज्योति जल रही है इस हाड़ मांस के शरीर में, जो इन्हीं धातुओं से बना है, यहीं की प्राकृतिक एलिमेंट से बना है। आप पानी पीते हैं वो शरीर बन जाता है, आप फल खाते हैं वो शरीर बन जाता है, अनाज खाते हैं शरीर बन जाता है। आप तो कुछ थे ही नहीं, जब आए भी तो बिल्कुल छोटे थे। ये शरीर बड़ा ही प्राकृतिक चीज़ों से हुआ। उस अनाज से हुआ जो आपने खाया, वो अनाज ही आपका जीवन बन गया, आपका शरीर बन गया। जब आप नहीं खाते तो आप सूख जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि शरीर ऊर्जा पे चलता है। तो ये सब कुछ चक्रीय प्रवृत्ति का है। अब यहीं से उठे हैं,
यहीं से ये जीवन पैदा हुआ है करोड़ों साल के इतिहास में। यहीं ये मिट्टी होता है, यहीं बिखर जाता है। आपको स्वर्ग की कल्पनाएँ करनी है, आप कल्पनाओं में खोए रहिए। स्वर्ग की कल्पना भी आपका डर है। आपका डर ही आपको स्वर्ग की कल्पना कराता है, कहीं मैं पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाऊँ। मृत्यु का डर ही हर तरह का डर बन जाता है। हर डर की जननी मृत्यु ही है। कोई भी डर आपको मृत्यु तक लेके जाता है। आप अपने जीवन को संरक्षण देने का प्रयास करते हैं, इसको बचाते रहते हैं, फिर भी अंततः ये आपको धोखा देता है और मर जाते हैं। आप बेईमानी भी करते हैं, आप रिश्वत भी खाते हैं, आप भ्रष्टाचार भी करते हैं, आप अधर्म के साथ भी खड़े हो जाते हैं। जहाँ गलत हो रहा होता है वहाँ भी आप पीछे हट जाते हैं ताकि मेरा को नुकसान ना हो जाए। बल्कि आपका नुकसान तो होना ही है। मृत्यु को तो केवल टाला जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। डेथ ओनली कैन बी डिलेड बट यू कैन नॉट कंट्रोल इट। इट्स ट्रू। हमारे नियंत्रण में है क्या? आप अपना याद करो कि कब आपने पहली बार आंखें खोली और जीवन को महसूस किया। आपको याद है कि आपने जीवन कब देखा, आपने संसार कब देखा? कुछ याद नहीं है आपको। ऐसे ही आपको संसार दिखता रहेगा। बस समय जैसे ही समीप आएगा, कोई घटना से या बीमारी से ये आंखें बंद हो जाएंगी, सब मिट्टी हो जाएगा, फिर से अंधेरा। आपको याद भी नहीं कि आप कब जीवन की उलझनों में फंस गए, कब से आपको एहसास होने लगा कि आप जिंदा हैं। कुछ आपको पता नहीं। कब सामाजिक ढांचाओं ने आपको अपने अंदर धकेल दिया, आप उनमें बंध गए, उनकी गुलामी करने लगे। जीवन की मजबूरियों को जीवन का उद्देश्य समझने लगे। मृत्यु के होते हुए अभिमान पैदा करने लगे। सैकड़ों लाशों के साथ में शमशान गया। और बनारस में तो मैंने ऊपर तलती हुई लाशें देखी, आपके हमारे जैसे शरीर देखे। जब एक तरफ शरीर सिक जाता है तो दूसरी तरफ पलट के रख दिया जाता है। आँख से धुआं निकल रहा है, नाक से धुआं निकल रहा है, खाल उतर रही है, फेफड़ा जल रहे हैं, हड्डियाँ दिख रही हैं, कुछ बचता ही नहीं। सांस हम ले नहीं रहे, सांस आ रही है, सांस हम लोगों के नियंत्रण में नहीं है। नहीं तो रोक के देखो, दिल पता नहीं धड़क रहा है, कब से धड़क रहा है, जब से जीवन बनाया तब से धड़क रहा है। जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक धड़केगा। हम लोगों के नियंत्रण में नहीं है, ये सब अपने आप हो रहा है शरीर में। ये शरीर प्रकृति का है, हम केवल इस शरीर के साथ तादाद में हैं, अटैचमेंट है। बस बेफिजूल का अभिमान दिमाग पे चढ़ जाता है कि हम कुछ हैं। अरबों जीव में हम एक जीव हैं। जिस पृथ्वी पे रहते हैं वो एक रेत के जर्रे के बराबर भी नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। हम लोग फंसे हुए पिंजड़े में हैं, भाग सकते नहीं, मृत्यु से बच सकते नहीं, कष्ट झेलने पड़ेंगे। अब तो मरना पड़ेगा। आप चांद पे भी जाएं तो भी आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि आप शरीर के साथ जाएंगे और शरीर मौत है। किसी से नहीं मरेंगे, हर तरह आप अपने आप को बचा लेंगे, एंटी एजिंग भी कर लेंगे। कितना करोगे? डिले ही तो कर पाओगे, पोस्टपोन ही तो कर पाओगे मौत को। वो तो है ही, शरीर मृत्यु ही है। कोशिकाएं मिट रही हैं, बन रही हैं, मिट रही हैं, बन रही हैं। खाना पच रहा है पेट में, आप पचा नहीं रहे। लीवर अपना काम कर रहा है, किडनियाँ अपना काम कर रही हैं, दिल अपना काम कर रहा है, फेफड़ा अपना काम कर रहा है। आप थोड़ी कुछ करा रहे हैं,
जैसे ये पृथ्वी अपने आप घूम रही है प्राकृतिक नियमों से, ऐसे ही ये शरीर भी प्राकृतिक नियमों से चल रहा है। हम लोग वास्तव में कुछ नहीं कर रहे, ना हमारा इसमें कुछ है शरीर में, बस दर्द हम महसूस करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इससे एक तादाद में है। ये शरीर हम नहीं है, ये शरीर हमारा है। जैसे जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ, ये गाड़ी मेरी हो सकती है, लेकिन मैं गाड़ी नहीं हूँ। कहीं ईमानदारी करो, इसी को जीवन का उद्देश्य बना लो। जहाँ भ्रष्टाचार हो वहाँ भिड़ जाओ, इसी को जीवन का उद्देश्य बना लो। जानवरों के प्रति करुणा करो, इसी को जीवन का उद्देश्य बना लो। उनको भी कष्ट होता है, उनमें भी भावनाएं हैं, वो भी दर्द महसूस करते हैं, हिंसा महसूस करते हैं, प्रेम भी महसूस करते हैं, डर भी महसूस करते हैं, फिर भी अब उनको काट देते हैं। इंसान ही सबसे क्रूर है। सैकड़ों जीव, सैकड़ों प्रजातियां विलुप्त हो गई इंसान के कारण। केवल इंसान ही इंसान पृथ्वी पर भरा पड़ा है। केवल वो जीव है जिनको इंसान खाता है। उनकी भावनाओं की कोई कदर नहीं। अपने एक खरोच आ जाए तो डरता है, थोड़ा जल जाए तो